अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अली हैदर एंड आई एम हेयर टू टीच यू 10th क्लास मैथ। तो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज 2.5 जो है वो हमें स्टार्ट करनी है। 2.4 तक हमने जो है वो एक एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था, एक एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। अब जी 2.5 हमने स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1। तो जी 2.5 एक्सरसाइज 2.5 निकाल लें जी आप लोग भी। और हमारे पास जो बुक का पेज नंबर है वो है जी 35। ठीक है, उसके ऊपर 2.5 एक्सरसाइज है, लिखा हुआ है राइट। अब हमने क्या करना है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। उसने हमें रूट्स दे दिए हैं, जबकि हमने क्या करना है, उस रूट से इक्वेशन को फाइंड करना है जी। इक्वेशन कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। याद रखना है आप लोगों ने, इक्वेशन हमारे पास होती है जी एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी, सॉरी माइनस एस एक्स प्लस पी। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। जो कि हम क्या करते हैं जी, इसको एस का मतलब क्या होता है, सम। याद रखना है आप लोगों ने, देखिए ना ऊपर लिखा हुआ है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें फर्स्ट वाली एक्स स्क्वायर वाली हो, सेकंड वाली एक्स वाली, और जो थर्ड वाली होगी वो विदाउट वेरिएबल होगी ना एक्स होगा ना वाई होगा। हाँ जी, तो जी हमने क्या करना है, ये इक्वेशन फाइंड आउट किया करनी है। क्वेश्चंस के अंदर ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 1 5। बेसिकली इससे क्या पता चलेगा, मैं इसको कर देता हूँ रेज। इससे ये पता चलेगा कि सम, हमने सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है, और जो आंसर होंगे उनको इसमें पुट कर देना है, उसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाया करेगी जी। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, लिखा हुआ है जी 1 और 5। पार्ट 1 है 1 और 5, ये हमारा क्वेश्चन है जी। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिख देता हूँ एक दफा। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके लिए सम और प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। जिस सम के लिए हम क्या करते हैं, एस, इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो क्या आ जाएगा, सम 6 आ जाएगा ना। तो ये क्या आ गया जी, सम। अब प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या करना है जी, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्रोडक्ट 5 1 5 हो जाएगा जी। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है और क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एस, क्या है जी, एस 6, पी क्या लिखा हुआ है हमारे पास 5। सम प्रोडक्ट की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ये हमने इक्वेशन एक फाइंड आउट कर ली, ठीक है। आगे इसी का पार्ट 2 देखें जी। लिखा हुआ है बी पार्ट में, लिखा हुआ है 4 और 9 सॉल्यूशन। तो क्या होगा जी, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब क्या होगा, सम और प्रोडक्ट, बेसिकली हम सम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया जी, 4 और 9 क्या होता है 13। और प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36। इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। तो जी एक्स की जगह हम क्या करेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर, एस की जगह 13 आ जाएगा ना, और पी की जगह प्रोडक्ट क्या है जी 36 इक्वल 0। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया जी। इतने इतने क्वेश्चन है, इजी हैं फुल, ठीक है। तो इसका सी पार्ट देख लेते हैं जी। वो हमारे पास है -2 and 3 सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब इसका सम -2 + 3, सम में क्या करते हैं, ऐड करना होता है ना। तो जी हम सम जब निकालेंगे इसका, तो सम क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 में से 2 तो 1। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, -2 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जी मल्टीप्लाई करने से -6 आ गया। अब क्या होगा, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो क्या होती है जी, एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस
p इक्वल 0, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, एक्स एस की जगह क्या आएगा 1 और साथ क्या लिखा हुआ है x माइनस 1x, 1 तो लिखते नहीं तो क्या आ जाएगा x ही आ जाएगा ना, प्लस प्रोडक्ट क्या है जी -6, तो ब्रैकेट में आपने कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, ये तो x ही लिखा जाएगा, प्लस माइनस -6 इक्वल 0, ये हमारा क्या आ गया जी आंसर आ गया, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसी का पार्ट डी जो है जी हमारे पास वो क्या लिखा हुआ है देखें जरा, लिखा हुआ है 0 और -3, 0 और -3 सोल्यूशन। हमने क्या करना है जी क्वेश्चन को एज इट इज और फिर सम 0 प्लस ये क्या आ जाएगा -3, प्लस हमने करना होता है ना सम में, तो ये -3, तो जी सम क्या आ गया हमारे पास, चले आगे लिख लेते हैं, ये आ गया 0 प्लस माइनस -3, इनको सॉल्व करें तो क्या आता है -3 आ जाता है। उसके बाद क्या निकालना है जी प्रोडक्ट हमने निकालना है, तो जी प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 0, तो इक्वेशन क्या है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, तो जी एक्स स्क्वायर एस की जगह क्या आएगा ये माइनस वो भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है स्टेप कंप्लीट करने हैं जी, स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। 3 और साथ एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x, और ये क्या है जी 0 इक्वल 0, इनको हम 0 ऐड कर देंगे इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी क्वेश्चन नंबर इसी का ही पार्ट देख लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है कि मैंने आपको टोटल ही वो पार्ट करवाने होते हैं, जितने भी हों वो सारे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो हमने सारे करने हैं, कंप्लीट करने हैं, तो जी चाहे वो सिमिलर हैं बिल्कुल, वो स्टेप भी फॉलो एक जैसे हैं उसमें हो रहे हैं, या बिल्कुल ही शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको फुल ही करवाने हैं, ठीक है। उसकी आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा जो सारे क्वेश्चन होंगे ना उनकी। अब है जी हमारे पास ये पार्ट 2 और -6 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या आएगा जी, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। अब सम क्या होगा 2, ये तो माइनस है लेकिन हमने सम में क्या करना है प्लस, तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, तो जी हमारे पास क्या बनेगा 2 प्लस माइनस -6, तो सम क्या आएगा माइनस करें तो -4 आ जाएगा। आगे प्रोडक्ट निकालने के लिए इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो जी प्रोडक्ट क्या आ गया 2 6 आर 12, इक्वेशन जी लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, तो जी एक्स स्क्वायर एस की जगह क्या आएगा माइनस, ये भी माइनस माइनस डबल आ जाए तो आपने ब्रैकेट अप्लाई करनी है, प्रोडक्ट क्या है जी हमारे पास -12 इक्वल 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल 0, तो ये हमारी डेफिनेशन थी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद जी एफ पार्ट इसका जी वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ उसमें लिखा हुआ है -1 -7, तो हमने क्या करना है जी वो तो आपको पता है, इतना तो क्वेश्चन को हमने एज इट इज लिखना है और सॉल्यूशन वो इसका सम निकाल देना है, -1 प्लस -7, तो क्या हो जाएगा जी -1 प्लस -7, तो इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट निकाल लें तो -1 और -7 क्या हो जाएगा जी, ये 7 1 आर 7, तो इक्वेशन लिख लें एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, एक्स स्क्वायर एस की जगह क्या पुट करेंगे माइनस डबल आ रहा है तो ब्रैकेट अप्लाई हो जाएगी ना, और प्रोडक्ट क्या आ रहा है जी 7, तो जी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 7 इक्वल 0, ये हमारा क्या हो गया जी आंसर। आगे जी जी और एच 2 पार्ट हैं इसके, वो भी हम कंप्लीट करते हैं, इसको रेज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि वो हम इसको कंप्लीट कर सकें जी।
बिल्कुल सेम इजी से क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये मैं रेज करने लगा हूँ कि हम इधर वो क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकें। हमारे पास 2 पार्ट्स इसके रह गए हैं, वो भी हम इधर कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए जी, इसको बाकी जो है वो बाद में हम करेंगे रेज। अभी ये जो 2 पार्ट्स हैं वो तो कंप्लीट करें ना। लिखा हुआ है जी जी पार्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस एओटा कॉमा 1 माइनस एओटा। हमने क्या करना है, सम प्रोडक्ट जी सॉल्यूशन क्वेश्चन को एज इट इज। लेकिन मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, लेक्चर 1 से इस बुक का जब हमने स्टार्ट किया है कि 1.1 में स्टार्ट की, मैंने बताया था स्टेप आपने स्किप नहीं करने, क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज लिखा करें नीचे, ठीक है। तो जी हम लिखेंगे, अब क्या होगा, सम 1 प्लस एओटा कॉमा की जगह प्लस 1 माइनस एओटा। तो जी देखिए यहाँ क्या होगा, प्लस और माइनस कैंसिल, 1 और 1 2। प्रोडक्ट में क्या होता है जी, मल्टीप्लाई। तो जी मल्टीप्लाई, एक में प्लस है एक में माइनस, जो 9th में आप फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं वही है ना, फर्स्ट वाली का स्क्वायर सेकंड वाली का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो एओटा स्क्वायर बन जाएगा। 1 माइनस एओटा स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है, -1 के। तो जी 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2। तो जी इक्वेशन लिख लें, एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एक्स स्क्वायर एस की जगह क्या आएगा 2 माइनस 2x प्लस पी क्या है जी 2 इक्वल 0। तो ये हमारी डेफिनेशन, जो हमारा आंसर था वो आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आगे इसका एच पार्ट जो है वो हम करेंगे। लिखा हुआ है जी 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 कॉमा 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो जी ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन जैसे हमने अभी ये किया सॉल्व, इसी तरह होगा, ठीक है। जी सॉल्यूशन क्या आएगा, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे जी, सम 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 कॉमा की जगह प्लस, फिर स्क्वायर रूट 2, ये ऐसे ही जी। तो प्लस माइनस का कैंसिल, 3 और 3 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है जी। आगे प्रोडक्ट के लिए क्या करना होता है वो तो आपको पता है, क्योंकि एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस, आपको तो वो इसलिए पता चल जाना चाहिए ना जी। तो एक में प्लस एक में माइनस, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, और ये जो है इससे कैंसिल 2, तो इनको माइनस करें तो क्या आता है जी 7। इक्वेशन क्या होती है जी, एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर एस की जगह क्या पुट करेंगे 6, पी की जगह 7, तो इक्वल 0, और ये ही हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके हमने तमाम पार्ट जो है वो सॉल्व किए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं जी। तो इसको रेज कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले रेज कर लें, इसको आप नोट करना चाहते हैं तो कर लें। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें इतनी देर, जितनी देर हम इसको रेज करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसको लिख लें, फिर इजी हो जाता है ना, जल्दी काम हो जाता है अगर आपने क्वेश्चन लिखा हो। अच्छा जी क्वेश्चन आप लिख लें तो हम भी स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज थी हमारे पास 2.5 हम कर रहे हैं ना, और इसका हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास आ गया जी, इक्वेशन आ गई 2.4 जो हमने प्रीवियस की थी, इससे वो स्टेप फॉलो होंगे। तो क्या आ गया, उसमें भी एक इक्वेशन थी, इसमें भी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इफ अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा आर द रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हों, अल्फा और बीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन दोज रूट्स, के जी ये रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन बनाए, ठीक है। देखें जरा क्वेश्चन नंबर
टू है जी उसका पार्ट 1, और इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0। याद रखें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमारे पास जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ये इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कितने हैं जी, हमारे पास पार्ट है उसके 5। तो जी फर्स्ट वाला जो हमें दिया हुआ है ए पार्ट, वो है जी 2 अल्फा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1। बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी एक आपको इक्वेशन दी है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ये हमें बता दिया। तो आप फाइंड करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन किसकी हेल्प से, इनके ये जो उसने क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करके आप इक्वेशन को फाइंड करें, ठीक है। तो जी देखें जरा सॉल्यूशन, तो क्या होगा स्टेप नंबर 1 आपको पता है जी, क्वेश्चन को एज इट इज हम लिखेंगे, जो है इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा मीन्स के सम प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल किसके होता है 2.4, रिपीट जरा होने लगी है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी क्या आएगा, ये माइनस और ये माइनस 3 ओवर ए क्या आ जाएगा 1। एक स्टेप्स को स्किप हो चुके हैं हमारे पास, सॉरी वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, ए इज इक्वल वेरिएबल कौन, वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है ना, आगे बी क्या आएगा 3 आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा जी 6। इस स्टेप के बाद आपने ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस माइनस प्लस में चेंज 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आ जाएगा ना। आगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मीन्स के प्रोडक्ट सी ओवर ए होता है, 2.4 में हमने डिस्कस किया था। सी क्या है जी 6, ए क्या है 1, तो इनको डिवाइड करें तो क्या आता है 6 ही आ जाता है ना। अब हमने क्या करना है जी, पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। देखें ना, उसने इक्वेशन हमें एक दी है ये वाली, और पार्ट उसने 5 दे दिए हैं हमें। इसका मतलब है सम प्रोडक्ट ये वाला ही यूज करते हुए हमने 5 जो पार्ट्स हैं इसके वो सॉल्व आउट करने हैं, ठीक है। तो जी हम पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इसका जो ये लिखा हुआ है हमारे पास वो क्या है जी, 2 अल्फा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1, ये पार्ट लिखा हुआ है हमारे पास, ए पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो इसको सम, क्यों सम हम निकालने लगे हैं, बेसिकली लिखा हुआ है आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। तो जी उसके लिए सम चाहिए और प्रोडक्ट के हम वैल्यू पुट कर सकें। तो जी सम निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 अल्फा प्लस 1 कॉमा की जगह प्लस 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों को ऐड करना है ना, तो सम आ जाएगा। क्या होगा जी, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। क्या किया, इन दोनों में से हम पहले अल्फा वाली फिर बीटा वाली वैल्यू लिख ली, उसके बाद जो कांस्टेंट थे नंबर उनको हमने ऐड कर दिया, 1 और 1 2। अब देखें जरा आगे जी, चलिए इधर ही लिख लेते हैं, सम इक्वल किसके आया, अब अल्फा प्लस बीटा जो है इनमें से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा ना, तो प्लस 2 तो एज इट इज आ गया, ये 2 एज इट इज। इन दोनों में से 2 को मैंने क्या किया, इन दोनों में से 2 को मैंने कॉमन ले लिया, 2 तो क्या रह गया अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 एज इट इज। तो जी सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है जी 3 लिखा हुआ है, प्लस 2 एज इट इज, 2 3 6 और ये आ गया 2, तो जी क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो जी प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं को मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना। तो हमारे पास क्या है जी, 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1, इनको करेंगे अब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले को इन दोनों से, फिर सेकंड वाले को इन दोनों से।
अब फर्स्ट वाले को दोनों से मल्टीप्लाई, 2 2 4 अल्फा बीटा, फिर 2 को 1 से 2 अल्फा, फिर 1 को 2 बीटा से तो 2 बीटा, 1 1 1, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 1 को इन दोनों से, तो क्या होगा जी अब 4 अल्फा बीटा एज इट इज, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब हमारे पास आ गया जी प्रोडक्ट में 4 अल्फा बीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा बीटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, ये हमने फाइंड किया था 6 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 1 एज इट इज जी। तो 6 4 24 प्लस 3 2 6 प्लस 1, इनको ऐड कर दें तो क्या आता है जी 31 आ जाता है ये प्रोडक्ट। अब हमने निकालनी है इक्वेशन, फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन कैसे निकलेगी जी, एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर एस की जगह क्या आएगा 8 माइनस 8x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट क्या है जी 31 इक्वल 0, तो ये हमारा आंसर, ये क्वेश्चन था। आगे सी का जी हमारे पास है बी पार्ट, तो वो हम इधर ही लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर जी, सेकंड पार्ट है, तो जी इसको हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन को आप जो है आपके पास उसको वैसे लिख दें। अब हम क्या करेंगे सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। सम
प्रोडक्ट। अब जो है ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 x प्लस 1 इक्वल 0। डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर देन है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, कौन सा नंबर हुआ 2। तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ इधर, ठीक है। तो जी क्या बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 1/2x प्लस 2 और 1 को भी मल्टीप्लाई हमने कर देना है जी 2 के साथ, ठीक है। तो ये आ गया 2x का स्क्वायर प्लस ये इसे कैंसिल तो क्या रह गया x, 2 1 आर 2 इक्वल 0। ये हमारा आंसर आ गया जी, ठीक है। ये था जी डी पार्ट हमारे पास। आगे हमारे पास जो है इसको रेज कर लें तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप वो क्वेश्चन जो है आगे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो लिखें ताकि जो है वो टाइम जो वेस्ट ना हो इतना, ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन जो है आगे डी के बाद जी ई पार्ट आ रहा है। तो हम ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब ई जो है वो उसने हमें दे दिया है जी अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए अगर देखा जाए ना ये क्वेश्चन क्या सी, क्वेश्चन नंबर सी जो है उसको आप देखें और क्वेश्चन नंबर अगर वो देखा जाए तो बी ऊपर स्केयर खत्म कर दें तो वो ही क्वेश्चन बन जाता है कि वो मिक्स अप दो को कर दिया है। तो कोई मसला नहीं जी, सॉल्व हम कर देते हैं। क्या होगा क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। अब क्या होगा सम निकालेंगे इनका जी। तो अल्फा प्लस बीटा फिर क्या आएगा जी प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मैं आपको आसान वे जो है इजी वे है आसान है तो वो उसकी तरफ ही आपको लेके जा रहा हूँ। तो वो क्या है जी इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है इजी हो जाएगा। अगर आप देखें ऐसे भी हो सकता है कि आप इसका भी साथ ही एलसीएम निकाल दें फिर भी हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा फिर ना वो डिफिकल्टी की तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईजी ही आपको हो जाए। तो हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे प्लस इनके एलसीएम निकालेंगे क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा बन जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई इनको कर दिया सिर्फ इनको, ये जो है ठीक है। तो एस इज इक्वल इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ प्लस इसको लिख देता हूँ जी अल्फा प्लस बीटा। क्या मैंने किया अल्फा प्लस बीटा कर दिया ना, इनके एलसीएम मैंने अभी नहीं निकाला तो आप निकाल लेंगे तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं जो इजी वे है वो करवा रहा हूँ, ठीक है वो अपने ध्यान से देखना ज़रा। तो जी एस इज इक्वल मैं इधर ही वैल्यू पुट कर दूंगा, एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा फिर ना। इधर अल्फा प्लस बीटा क्या है जी 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 6 है ना, ये देखें। तो जी एस इज इक्वल 3 एज इट इज प्लस 3 1 जार 3 3 2 जार 6। अब क्या होगा जी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 3 जार 6 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 1 1 जार 1 7/2। ये हमारे पास क्या आ गया जी सम। अब निकालना है हमने प्रोडक्ट तो वो भी बिल्कुल इजी सा मेथड होगा हमारा। हमने करना है बेसिकली जो मेथड इजी है वो वाले, ठीक है इतना डिफिकल्टी की तरफ हमने नहीं जाना। वो मेथड करना है जो आपको इजीली समझ में आ जाए आपके माइंड में बैठ जाए। तो जी अल्फा प्लस बीटा मैंने ऐसे लिख लिया, इनके एलसीएम क्या था बीटा प्लस अल्फा नीचे अल्फा बीटा। अब क्या होगा अल्फा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने में बीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो हम सिंपल करेंगे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे जी अल्फा प्लस बीटा क्या है 3, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा 3 ये क्या है जी 6, ये आ गया 3 3 1 जार 3 3 2 जार 6, ये चीज़ आ गई ना।
अब देखें जी, 3 × 3/2 बन गया, ये प्रोडक्ट आ गया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो काफ़ी लेंथ सा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये आ गया x² s की जगह 7/2 जी, तो ये आ गया 7/2 प्लस p की जगह जी 3/2 = 0। डिनोमिनेटर में कौन सा बड़ा नंबर है हमारे पास, ग्रेटर देन कौन सा, 2 ही है ना, दोनों 2 हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2x² बन जाएगा। 2 से 7/2 को मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 से 3/2 को मल्टीप्लाई कर दें, और 0 को मल्टीप्लाई 2 से कर दें। ये क्या बन जाएगा, 2x²। ये 2 2 से कैंसिल, तो क्या रहेगा 7x। 2 2 से कैंसिल, तो क्या रहेगा जी 3 = 0। ये हमारा आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके भी हमारे जो पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं जी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 और हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी जी। आज ही लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है, उसके रूट्स उसने हमें दे दिए हैं। हमने फ्रॉम इक्वेशन दोज रूट्स, इन रूट्स की हेल्प से, जैसे ये था, हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम अप्रेस कर देंगे। उसको क्वेश्चन को आप लिखें, राइट करें। तो मैं इसको आगे स्टार्ट करवाऊंगा आपको जी। तो लिखा हुआ है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, x² प्लस px प्लस q = 0। देखें क्वेश्चन जो है ना, पार्ट 2 का, वो b पार्ट जो है a बना हुआ है इधर, ठीक है, उसका d पार्ट इधर b बना हुआ है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, इक्वेशन चेंज कर दी है उसने जी। तो इसका पार्ट 1 जो है a वाला, वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, α² β²। ये हमें फाइंड आउट करना होता है ना। तो जी हो जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है जी, क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख देंगे। अब क्या होगा, a इक्वल क्या आएगा 1, b इक्वल क्या आ जाएगा जी p, और c इक्वल क्या आ जाएगा q। अब क्या होगा, सम प्रोडक्ट आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होता है जी -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b, p आ जाएगा, a तो 1 है, तो इनको डिवाइड करने से क्या आता है, -p ही आता है, वो तो आप जानते हैं अच्छे से। तो अब जी प्रोडक्ट c/a, c क्या है, c है जी q, और a क्या है 1, करें हाँ डिवाइड, क्या आता है, q ही आता है ना। तो a पार्ट क्या होगा, इसको सॉल्व तो वैसे ही करना है, बस वैल्यू ये फाइंड आउट की है, उसको हमें पुट कर देना है, ठीक है। तो जी क्वेश्चन हमारे पास है, अल्फा a पार्ट जो था वो है जी α² β², इसका सम निकालते हैं। सॉल्यूशन इसका, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देता हूं मैं। अब इसका सम निकालते हैं जी। सम क्या होगा, α² प्लस β²। बार बार वही चीज पूछ रहे हैं जी, क्या करेंगे हम, इसका +2 अल्फा बीटा लगा देंगे, -2 अल्फा बीटा लगा देंगे, ठीक हो गया। स्क्वायर कंप्लीट करें तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा एज इट इज। इसका मैंने स्क्वायर बना दिया, इसको एज इट इज लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, -p, तो ये आ गया p और ऊपर स्क्वायर, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है q, वो मैंने q लगा दिया इसकी जगह। तो जी क्या बनेगा, ये p² - 2q, ये क्या आ चुका है, सम। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इन्हीं को हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो p इक्वल क्या आ जाएगा q, और ऊपर क्या है जी स्क्वायर। ये क्या आ गया, प्रोडक्ट। हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है, वो होती है जी x² sx प्लस p = 0। तो ये आ गया x²। अब ये माइनस है ना, देखें जरा,
ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है जिसमें हमारे पास नंबर कितने हैं, फर्स्ट सेकंड, दो फंक्शंस हैं लगा लें, ठीक है। तो ये माइनस है, जब एक फंक्शन हो या एक कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल कुछ भी हो उसको तो हम मल्टीप्लाई सिंपल कर देते हैं, ठीक है, वो प्लस या माइनस में चेंज हो जाता है। अब ये टू फंक्शंस हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा के ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, ये आ गया। उसके बाद जी प्लस पी की जगह क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल 0। क्वेश्चन आपका इतना भी ठीक है, ठीक है, अगर ये आप आंसर लिखेंगे ये फिर भी ठीक है, क्वेश्चन आपका फिर भी ठीक है, लेकिन इधर हम और या क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, आगे प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 0, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। देखना इसमें माइनस था, माइनस को मल्टीप्लाई किया, लेकिन किससे मल्टीप्लाई किया, जो ब्रैकेट के अंदर है, इससे नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर है उससे मल्टीप्लाई आपने करना है, ठीक है। तो माइनस 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 प्लस में चेंज, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। आगे सी का जी हमारे पास है बी पार्ट अल्फा ओवर बीटा, बी पार्ट है अल्फा ओवर बीटा प्लस सॉरी कॉमा बीटा ओवर अल्फा। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को लिखा हमने एज इट इज और फिर क्या किया, सम और प्रोडक्ट, तो जी सम निकाल लेते हैं इसका, क्या होगा, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, तो जी एलसीएम में क्या आएगा, अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। और इस चीज़ का तो आपको मुझे लगता है वैसे ही याद हो गया होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा हमने अप्लाई करना होता है ओवर अल्फा बीटा। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, सेम वही काम बार 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 अगेन रिपीट हो रहा है हमारे पास, इधर भी यही था, ठीक हो गया ना, इधर दोबारा अगेन वही आ गया हमारे पास। अब जी देखें, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है माइनस 2, ये क्या है जी, क्यू है ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्यू है, तो एस इज इक्वल, ये क्या आ गया, इसको मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ, 1 ओवर क्यू, और ये क्या आ गया जी, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इसको अब नीचे भी लिखे रहने दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये कर दें या वो कर दें, इस इस चीज़ का इशू नहीं है कि आप इसको नीचे लिखा हुआ है जी ये क्या बन गया, नीचे भी रहने दें तो कोई इशू नहीं है। चले ना, मैं ऐसा करता हूँ नीचे ही कर देता हूँ, ये ना हो जी ऐसा होता है, कहते हैं जी ये कह रहे हैं कि ऐसा कर लें तो कोई इशू नहीं, लेकिन करते नहीं हैं, तो हम नीचे इसको लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर, मैं नीचे ही लिख देता हूँ, चलिए ये लें, ठीक है। बेसिकली आप इसको सेपरेट करके 1 ओवर क्यू साथ ये लिखते हैं फिर भी ठीक ही है, ऐसे भी ठीक है, जैसे मर्जी लिख लीजिएगा। अब प्रोडक्ट क्या होगा जी, अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा नीचे बीटा अल्फा, तो इनकी वैल्यू पुट करें, क्या थी जी, क्यू है, तो ये आ गया क्यू, ये आ गया क्यू, इनको करें आप कैंसिल तो क्या आ गया 1, इक्वेशन लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस। अब एक चीज समझने वाली है, देखें फंक्शन कितने आ गए, टू फंक्शन है, ठीक है, मैंने कहा था 1 फंक्शन हो फिर तो इश्यू नहीं है, 2 फंक्शन हो तो क्या करना था, इधर 2 फंक्शन थे, हमने क्या किया, माइनस को बाहर और जो फंक्शन था उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये भी क्या है, ये भी 2 ही है ना, तो ये भी 2 है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो क्या है जी, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, प्रोडक्ट क्या है 1 इक्वल 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे जी, ये देखिए ये जो क्यू है आपने देखना है नीचे जो है डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, ठीक है, क्यू है ना, क्यू से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आ जाएगा क्यू एक्स का स्क्वायर, इसको भी क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यू साथ क्या है जी, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू
प्लस क्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इक्वल क्या, 0 को तो क्यू से करें वो 0 ही हो जाएगा ना। तो जी ये आ गया क्यू एक्स का स्क्वायर, ये इसे कैंसिल, क्या रह गया माइनस टी स्क्वायर माइनस 2q प्लस क्यू इज इक्वल 0। माइनस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, तो यहाँ आंसर आपका जो चीज़ इधर थी देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो ये आंसर भी आपका ठीक है। और यहाँ आप क्या करें क्यू एक्स स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई कर दें माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस क्यू इक्वल 0। ये आंसर भी आपका ठीक है, जो सा मर्जी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी इसके साथ ही हमारे ये 2.5 जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आगे हमारी 2.6 एक्सरसाइज आ रही है, तो 2.5 तक हमारा जो है वो हमने एक एक जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया है। 2.5 तक आप भी इसको कवर करें, प्रैक्टिस करें। आगे 2.6 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जहाँ से ना समझ आए तो बताइएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।